हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फ़िश पे लगा देंगे, उलट पुलट के हम मसाले लगाएंगे और मसाले हमने अच्छे से लगा दिए। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे और फ़िश फ्राई करने के लिए हम एक अलग से इसका बैटर बनाएंगे। चीज़ें कुछ यूँ हैं, 2 खाने के चम्मच मैदा है भर के और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर है, वो भी भर के लेंगे। और नमक डालेंगे इसमें 2 चुटकी, 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, 2 चुटकी हम काली मिर्च लेंगे फ्लेवर के लिए। आपका दिल चाहे तो आप दक्खनी मिर्चें वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। और 1 अंडा डालेंगे और 2-3 ड्रॉप हम इसमें पानी के मिलाएंगे और इसको अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। मैदे में हम खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं, नमक, काली मिर्च, सॉल्ट और इसी में 1 अंडा शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी होगी जिसमें हम फ़िश जो है फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करके इसको फेंट लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर आपसे मिलते हैं। हमने फ़िश को 6 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जो बैटर बनाया है, ये बैटर इस तरह का है, ना बहुत ही थिक है ना थिन है। हम इसको इसमें लगाकर डीप फ्राई करेंगे। इसमें जो हमने सोडा डाला है वो इसलिए डाला है कि ये अंदर से सॉफ्ट रहे और ऊपर से क्रंची भी रहे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें फ़िश डाल देंगे और फ़िश को हम 3 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। वो मैरिनेशन जो है इसकी और इसकी मैदे की और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग को उतरे नहीं। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। हमारी कढ़ाई छोटी है तो इस हिसाब से हम इसमें फ़िश के पीस डालेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। हमारी फ़िश गोल्डन होना शुरू हो गई है तो हमने इसकी साइड चेंज कर देंगे। 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है। देखिए इस तरह की हो गई है फ़िश। इसी तरह हम साइड चेंज कर लेंगे। एक बैच हमने निकाल लिया, अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी शामिल कर देंगे, इसको भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। मज़ेदार सी फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। इसको हमने डिश आउट किया है और बहुत ही क्रंची सी है, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इस वक्त ये बहुत गर्म है। ये देखिए अंदर से बहुत ही अच्छे से ये नरम हो गई, ये गल गई है, ऊपर से क्रंची है। आप इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।